14 नवंबर 2023 आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में कहा कि तुम्हें परमात्मा अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना प्रतिदिन दे रहे हैं ताकि सभी बच्चे संपन्न बन जाएं। और कल बाबा ने कहा भी कि आप समान भी बनाना है फर्स्ट ग्रेड में आने वाले, तो जितना हो सके ये सर्विस करनी है। लेकिन सर्विस में विघ्न बहुत पड़ेंगे क्योंकि ये साधारण पढ़ाई नहीं है। ये कौन सी पढ़ाई है? राजयोग की पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। तो इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ने, बाधाएं भी आएंगी क्योंकि इन समस्याओं का सामना करके ही तुम क्या बन जाओगे? हीरे तुल्य बनोगे ना। तो जितना जितना परीक्षाएं आएंगी उतना निखरते जाएंगे और ये ज्ञान जो है दिनों दिन वृद्धि को पाता जाएगा। तो अब हमें क्या होना चाहिए कि कैसा बनना है? इस दुनिया से पूर्ण वैराग्य होना चाहिए। सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहम दिल बनना है। आज का प्रश्न है, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है कि ये हमारा अंतिम जन्म है, इसकी स्मृति रहती है, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और न तो दूसरों को जन्म देना है। यह पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ, गीत चला, नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है, हर आत्मा की ज्योति जगानी है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। बाप आते ही हैं बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। क्या करने आते हैं बाप? बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं है कि यह दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है, यह जानते नहीं। शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है। अब बाप है रहम दिल। क्या है बाप? रहम दिल। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम दुखी हैं क्योंकि सुख का और सुख देने वाले का पता ही नहीं है। यह भी ड्रामा की भावी है। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, यह जानते नहीं। ईश्वर के लिए कह देते कि वही सुख दुख देते हैं, गोया उस पर कलंक लगाते हैं। ईश्वर जिनको बाप कहते हैं उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को सुख ही देता हूँ। क्या कहा? बच्चों को सुख। हाँ, बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। तुम अब जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? स्वीट होम। वह स्वीट होम भी पावन है, वहाँ कोई पतित आत्मा रहती नहीं, उस ठिकाने को कोई जानते नहीं। कहते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, परंतु समझते नहीं। बुद्ध पार निर्वाण गया तो जरूर वहाँ का रहने वाला था, वहाँ ही गया। अच्छा, वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाएं? यह भी तो प्रश्न है ना कि दूसरे कैसे जाएं? साथ तो कोई को ले नहीं गया। वास्तव में वह जाते नहीं है। क्या कहते हैं? वास्तव में वह जाते नहीं।
जाते नहीं है, इसलिए सब पवित्र पावन बाप को याद करते हैं। पावन दुनिया दो हैं। कौन कौन सी हैं पावन दुनिया? दो हैं, एक मुक्ति धाम और दूसरा जीवन मुक्ति धाम। मुक्ति धाम परम धाम को कहते हैं और जीवन मुक्ति धाम वैकुंठ को, स्वर्ग को कहा। शिवपुरी, और फिर दूसरे नाम बताए इनके, शिवपुरी और विष्णुपुरी। यह है रावणपुरी। परम पिता परमात्मा को राम भी कहते हैं। राम राज्य कहा जाता है। तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। मनुष्यों को तो सब परमात्मा मानेंगे नहीं, तो तुमको तरस पड़ता है, तकलीफ तो सहन करनी पड़े। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में इस ज्ञान यज्ञ में बहुत ही विघ्न पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती हैं। कहते हैं ना कि इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा। यह सब है दंत कथाएं। दुनिया में तो कितना गंध है। मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। बाप आकर इन सब बातों को छुड़ा देते हैं। दुनिया में मारा मारी कितनी है, तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको एक ही बात समझाओ। बाप कहते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तुम असल वहां के रहवासी हो। कहाँ के रहवासी हो? शांति धाम के। सन्यासी लोग भी वहां के लिए ही रास्ता बताते हैं। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो फिर दूसरे को कैसे ले जाएंगे? उनको कौन ले जाएगा? समझो, बुद्ध निर्वाण धाम में गया, उनके बोधि तो यहाँ बैठे हैं, उनको वापस ले जाने आए ना। गाते भी हैं कि जो पैगंबर है सबकी रूह यहाँ है। जो भी पैगंबर है, ईश्वरीय पैगाम लेकर आए, तो कहते हैं उन सबकी रूह यहाँ है। अपना कर्तव्य करने के बाद वो यहीं पर जन्म ले रहे हैं, यानी किस न किस शरीर में है, फिर भी महिमा गाते रहते हैं। अच्छा, धर्म स्थापन करके गए, फिर क्या हुआ? मुक्ति में जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। उसने तो यह जप तप तीर्थ आदि नहीं सिखाया। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ सबकी गति सदगति करने। क्या करने आते हैं बाप? गति और सदगति करने। सबको ले जाता हूँ। सतयुग में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म है। कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। वेरी गुड। आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते कि एक ही धर्म में बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। तुम जानते हो वह बाबा है बागवान। कौन है बाबा? बागवान। और हम सब हैं माली। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं। कलम निकलती है और फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं। अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं, है ना। कोई भी बीज बोओगे तो देखो, कभी गिलहरी आएंगी, चिड़ियाएं आएंगी, गायें आएंगी, है ना। तो फल जब आने लग जाता है तो ये सब भी विघ्न ही तो हो गए ना ये। तो बाबा कहते कि अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं। यह है माया के विघ्न। तूफान लगते हैं तो पूछना चाहिए बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए। श्रीमत देने वाला बाप है, तूफान तो लगेंगे ही। नंबर 1 है देह अभिमान। सबसे बड़ा तूफान किसका लगता है? देह अभिमान। यह नहीं समझते कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना, ये आत्मा का ही काम है।
अब बाप कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है, ना किसको देना है। पूछते हैं कि फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए, यह तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है। यह रस्म रावण से शुरू हुई, दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण ठहरा, श्रेष्ठाचारी राम बनाते हैं। इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। अगर देह अभिमान में ना आए तो अपने को आत्मा समझें। सतयुग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना, जानते हैं अभी यह हमारा शरीर वृद्ध हुआ है, इनको छोड़कर नया लेंगे। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, अपने को देह समझ बैठे हैं। इस दुनिया से जाने की दिल उनकी होती है जो दुखी होते हैं, वहाँ तो है ही सुख, बाकी आत्मा का ज्ञान वहाँ रहता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए दुख नहीं होता, वह सुख की प्रारब्ध है। वहाँ यहाँ भी आत्मा तो कहते हैं, फिर बल कोई आत्मा सो परमात्मा भी कह देते हैं। आत्मा है यह तो ज्ञान है ना, परंतु यह नहीं जानते कि हम इस पार्ट से वापस जा नहीं सकते। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना जरूर है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब कूटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं, तो कर्म कूटते रहते हैं। वहाँ ऐसे कर्म नहीं है जो कर्म कूटने पड़े। अब तुम समझते हो कि वापस घर जाना है, विनाश होना ही है। बॉम्ब्स की ट्रायल भी ले रहे हैं, गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे। यह पावरफुल बॉम्ब्स हैं। गायन भी है यूरोपवासी यादव, भला हम सब धर्म वालों को यूरोपवासी ही कहेंगे। भारत है एक तरफ, बाकी उन सब को मिला दिया है। अपने खंड के लिए उन्हों को प्यार तो बहुत है, यूरोपवासियों को अपने खंड के लिए प्यार तो बहुत है। और भारतवासी क्या हैं? कौरव और पांडव। परंतु भावी ऐसी है तो क्या करेंगे? ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? योग बल से तुम राज्य ले लेते हो, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़ो। कहते हैं कि मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो वे अपने को आत्मा थोड़े ही समझते हैं। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं? बाप कहते हैं मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो? तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ। बाबा ने फरमान किया है याद करने से विकर्म विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद, मुक्ति अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसके लिए ही धक्के खाते रहते हैं। यज्ञ तप जप आदि करते रहते हैं, पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। यहाँ बाप सिर्फ कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ो। क्या कहते हैं बाप? सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। यह नाटक पूरा हुआ है, हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब जाना है। कितना सहज कर समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में यह रखो, माने ये सारा ज्ञान मैं आत्मा हूँ, अब घर वापस जाना है और परमात्मा की याद में रहना है। तो कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में यह रखो। जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते हैं कि बाकी 15 मिनट है, अभी ये सीन पूरी होगी। एक्टर समझते हैं हम यह कपड़ा उतार घर को जाएंगे, अभी सबको वापस जाना है।
क्या कहा बाबा ने? अभी सबको जैसे एक्टर्स अपनी ड्रेस उतार करके घर जाते हैं, पुराने जो पहन कर आए थे वही पहन कर जाते हैं, तो ऐसे ही तुम सब आत्माओं को भी घर वापस जाना है, बाबा कह रहे हैं। तो अभी सबको वापस जाना है। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। कितना समय हमने सुख दुख का पार्ट बजाया है, ये जानते हैं। अभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो दुनिया में क्या हो रहा है, इन सब को भूल जाओ, ये सब खत्म हो जाने वाले हैं, अब वापस जाना है। जिसको लगन होगी उसको दुनिया के आकर्षण नहीं होगी ना। मधुबन में एक भाई है, वो 40 साल से वहाँ रह रहा है, कहता है मैंने आज तक माउंट आबू की मार्केट नहीं देखी है। ठीक है ना, तो देखो कितना वैराग्य है कि इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो बाबा कहते कि वह समझते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा, इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप का परिचय नहीं है, बाप ज्ञान माना बाप का परिचय और अज्ञान माना नो परिचय, तो गोया घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर सोचने में हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब रात पूरी होने वाली है, हम जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात और कल ब्रह्मा का दिन होगा। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्र फिरता है, यह फिरना बंद नहीं होता। देखो कितना समझा रहे हैं बाबा सरल करके। बाबा कहते तुम कितनी बार मेरे से मिले होंगे, कितनी बार मेरे से मिले होंगे, कितनी बार बोलो। बच्चे कहते कि अनेक बार मिले हैं। तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है तो सब का हो जाएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान देने वाला है ही ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा पतित पावन। तुम पूछ सकते हो कि पतित पावन किसको कहा जाता है? भगवान तो निराकार को कहा जाता है। फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो? आत्माओं का बाप तो वह निराकारी है, आत्माओं का बाप निराकारी है। समझने की और समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि तुम गुह्य ज्ञान तुमको मिलता रहता है। समझाने के लिए है सिर्फ अलफ की बात, समझाने के लिए सिर्फ अलफ की बात है। और अलफ को भूले तो क्या बन जाओगे? अलफ को भूले, अलफ माना हाँ अल्लाह यानी भगवान बाबा। हाँ तो अलफ को भूले तो क्या बन जाएंगे? पतित बन जाएंगे। और क्या बन जाएंगे? इसी से रिलेटेड वर्ड बोलो। अलफ को भूले तो ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए ना, है ना, कोई नाथ नहीं रहा। दुखी होते रहते हैं। एक द्वारा एक को जानने से तुम 21 जन्म सुखी हो जाते हो। यह है ज्ञान और वह है अज्ञान। तो जो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, अरे वह तो बाप है। परमात्मा सर्वव्यापी है? नहीं, वह तो बाप है। बाप कहते हैं तुम्हारे अंदर भूत सर्वव्यापी है, 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी है। ये बातें समझानी पड़ती हैं। हम ईश्वर की गोद में हैं। किसकी गोद में है? ईश्वर की गोद में। बड़ा भारी नशा होना चाहिए। फिर भविष्य में देवताई गोद में जाएंगे, वहां तो सदैव सुख है। शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, उनको याद करना है, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है तो राजाई मिलेगी। यह समझने की बड़ी अच्छी बात है। शिव बाबा है निराकार, हम आत्मा भी निराकार हैं। वहाँ हम अशरीरी नंगे रहते थे, अशरीरी नंगे बिना अंगों के रहते थे। बाबा तो सदैव अशरीरी ही है। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बाबा एक बार रीइंकार्नेट करते हैं। पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं तो उनको
अपना बनाकर और नाम रखना पड़े ना। अपना बनाया, बाबा का नाम क्या था? लेखराज था। और जब शिव बाबा ने उनको अपना बनाया तो उनका क्या नाम रखा? ब्रह्मा। तो बाबा कहते, बाबा एक ही बार रीइंकारनेट करते हैं। पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं तो उनको अपना बनाकर और नाम रखना पड़े ना। ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? तो यह वही है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गोरा जो फिर सांवरा बना है, सुंदर से श्याम और श्याम से सुंदर बनता है। भारत का भी हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। भारत को ही श्याम और भारत को ही गोल्डन एज सुंदर कहते हैं, है ना। सतयुग में भारत सुंदर था, गोल्डन एज था, सोने की दुनिया थी, कहते ना सोने की चिड़िया। और आज भारत कैसा है? श्याम। भारत ही कामचिता पर बैठ काला बनता है, भारत ही ज्ञानी चिता पर बैठ गोरा बनता है। भारत से ही माथा मारना पड़ता है। भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। यूरोपियन और इंडियन में फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। वहाँ जाकर शादी करते हैं तो फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते हैं। उनके बच्चे आदि भी उसी फीचर्स के होते हैं। अफ्रीका में भी शादी कर लेते हैं। अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने की। यह भी लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किनकी थी विपरीत बुद्धि? कौरवों की और यादवों की, है ना। यादवों और कौरवों ने प्रीत नहीं रखी, जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय हुई। क्या कहा होता स्वयं? जिन्होंने प्रीत विजय हुई। विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मन को। बाप कहते मैं इस समय सब एक दो के दुश्मन हैं। बाप को ही सर्वव्यापी कह गाली देते हैं, या तो फिर कह देते जन्म मरण रहित है, उनको कोई भी नाम रूप नहीं है। और गॉड फादर भी कहते हैं, साक्षात्कार भी होता है आत्मा और परमात्मा का। उसमें और परमात्मा में फर्क नहीं रहता। बाकी नंबरवार कम जास्ती ताकत तो होती ही है। मनुष्य भल मनुष्य हैं, उनमें भी तो मर्तबे होते हैं। बुद्धि का फर्क है। ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया है तो उनको याद करते हो। ज्ञान किसने दिया है? ज्ञान सागर ने, तो उनको याद करते हो। वह अवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। अमृत वेले सिमर सिमर सुख पाओ। भल लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। नींद आए तो भूल गए ना। अपना हट कर बैठना चाहिए। मेहनत है। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए, यह भी दवाई है। रचता बाप ब्रह्मा द्वारा रचकर पढ़ाते हैं। रचता बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचकर पढ़ाते हैं। यह बात सबको समझानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट, अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है।
वरदान अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। क्या बनो? सिद्धि स्वरूप भव का वरदान बाबा दे रहे हैं। सिद्धि स्वरूप माना सफलता मूर्त। अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो यह प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया और अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। अभी तपस्या कर रहे हैं और भी आपको सुंदर श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन मिल रहा है, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। स्लोगन, स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। ओम शांति, ओम शांति।